अस्सलाम अलैकुम। मैं कि आई हूँ तो यहाँ नेट का बहुत इशू है, तो आज पैकेज करके एपिसोड अपलोड की। कसमें इतने महंगे पैकेज हैं कि करवाने से पहले सोचना पड़ता। खैर पढ़िए और एंजॉय कीजिए। आबरू किस्त नंबर 13। उम्मीमान फातिमा। फरी क्या हुआ? तुम इतना ज्यादा रो क्यों रही हो? वो बेकरारी से बोली तो दूसरी तरफ से फरहीन ने हिचकियों में जो कुछ आज हुआ वो सब खुद एक्स्ट्रा लगाकर बता दिया। ऐसे कैसे कर सकते हैं बाबा जान? उन्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। जिब्रान भाई ने बहुत गलत किया है दूसरी शादी करके। उनकी धोखाधड़ी पे जवाब लेने की बजाय वो तुमसे ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ सकते हैं? और तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक जिब्रान भाई तुमसे मुआफी नहीं मांगेंगे, विरदा ने कहा। जिब्रान और मुआफी मांगे ये सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो अपने किए पर शर्मिंदा तक नहीं है। मुझे बच्चा नहीं हुआ अब तो इसकी इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकते हैं? क्या मैं उनकी गुलाम हूँ कि जो चाहे वो करेंगे? बाबा जानी ने तो मुझे इसके साथ जाने के लिए कह दिया, लेकिन मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मुझे ये यहाँ पे नहीं रखना चाहते तो मैं किसी दीरुल अमान में चले जाती हूँ। फरहीन रोते हुए बोली। क्यों जाओगी तुम दारुल अमान में? बाबा ने सबसे पहले मेरे साथ गलत किया। हुमायूं के मुतालिक सब जानते हुए उन्होंने मेरी इससे शादी कर दी और अब तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो आखिर ऐसा? खैर ये तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी, लेकिन इससे पहले तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर बाबा जानी तुम्हें नहीं रखना चाहते तो ठीक है, तुम यहाँ शाविला आ जाओ, विरदा लब भींच कर बोले। ठीक है, मैं देखती हूँ, फरहीन ने कहा और फिर कॉल काट दी। वो मोबाइल साइड पे रखती बेचैन सी माथा मसलने लगी। विरदा तुमने मेडिसिन ली है? हुमायूं की आवाज पे वो चौंक कर सीधी हुई। क्या हुआ? तुम रो रही थी। क्या हुआ है मुझे बताओ, हुमायूं ने बेचैनी भरे अंदाज में पूछा। कल आपने कहा था मुझसे कि मैं जो चाहूंगी वो आप करेंगे, तो आज कुछ मांगू तो देंगे ना? ऑफ कोर्स, तुम बोलो ना क्या चाहिए तुम्हें? हुमायूं ने पास बैठते हुए कहा। वादा कीजिए कि जो मांगोगी आप देंगे। इसने अपना हाथ आगे करते हुए कहा। अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर। बस में हुआ तो जरूर ये मत बोलिए। अगर आपको वादा करना है तो फिर ये करना होगा कि हर हाल में पूरा करूंगा, और फिक्र मत कीजिए आपको छोड़कर जाने या तलाक का मुतालिबा नहीं करूंगी। वो आहिस्ता से बोले। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि जो तुम कहो कि वो करूंगा। हुमायूं ने गहरा सांस भरकर उसके हाथ पे हाथ रखते कहा। मैं फरी को यहाँ आने का कह रही हैं क्योंकि बाबा इसे वहाँ नहीं रखना चाहते और वो जिब्रान के साथ वापस नहीं जाना चाहती। वो कह रही थी कि वो किसी दीरुल अमान में चली जाएगी, तो मैंने इसे कह दिया कि वो यहाँ पर आ जाए। वो सर झुकाए बोली तो हुमायूं ने आहिस्ता से इसका हाथ छोड़ा और उसे माथा मसलते हुए देखा। तुम पागल हो गई हो, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? ये मेरा घर नहीं है। मैं यहाँ पे रहता जरूर हूँ मगर उसका मालिक नहीं हूँ। इसे हामी भरने से पहले कम अज कम मुझसे पूछ तो लेती। हुमायूं तल्ख लहजे में बोला। मुझे पता था कि आप कभी वादा पूरा कर ही नहीं सकते। मैं मना कर दूंगी इसे। वो एक झटके से खड़े होते हुए बोली। रुको विरदा, तुम जो चाहती वो करो, लेकिन एक वादा तुम भी करो कि तुम्हारी बहन यहाँ आकर कोई तमाशा ना करे।
तुम जानती हो कि वो जरा जरा सी बात पे भड़क उठती तो उसे समझा देना कि यहाँ ये सब नहीं चलेगा। हुमायूं ने संजीदगी से कहा और फिर उठकर लंबे लंबे दम भरता वहां से निकलता चला गया। शाम को वो खुद फरहीन को लेने बुखारी विला गए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है विरदा, वो कहीं नहीं जाएगी। तुम्हारे बाबा भी ये सुनकर गुस्सा होंगे, तुम बस उसे नहीं कहकर जाओगी। सलमा तो इसकी बात सुनते ही हत्थे से उखड़ गए। मैं इसे लेकर जाऊंगी और अब में से कोई मुझे नहीं रोकेगा, और रहे बाबा तो उन्हें बता दीजिएगा कि हम जो अब पे बहुत भारी रही हैं तो आज से ये बोझ कम हो जाएगा। विरदा की बात पे सलमा और राबिया शशदर सी खड़ी इसे देखती रह गई। वो फरहीन को लेकर शाहविला आई तो उसे देखकर रूहेल और अली हुसैन भी शाकिर रह गए। वो उनकी सवाल करती निगाहों को इग्नोर करते फरहीन को लेकर इस रूम में आई जो कि इसके और हुमायूं के कमरे से मुत्तसिल था। कैसा लगा तुम्हें कमरा? मैंने खुद दोपहर में तुम्हारे लिए तैयार किया। इसने दिलचस्पी से रूम का जायजा लेती फरहीन से पूछा। बात अच्छा है, वैसे तुम्हारा रूम कौन सा है? फरहीन ने पूछा। ये साथ वाला ही है, तुम्हें जब कोई मसला हो आ जाना। वो इसका हाथ थामकर बोली। तुम दुनिया की बेस्ट बहन हो। फरहीन इसके गिले लगते हुए बोली तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर उसे कपड़े चेंज करने का कहकर डिनर के इंतजामात देखने के लिए किचन की तरफ बढ़ गए। हुमायूं हेडक्वार्टर से निकला तो इशा की अजानें स्टार्ट हो चुकी थी। इसने करीबी मस्जिद में नमाज अदा की और जब घर के लिए निकला तो सिग्नल पे गजरे बेचने वाले से बेख्तियार गजरे ले लिए। वो लाउंज में से हैकर गुजर रहा था कि सोफे पे बैठी विरदा के पास आकर उसके कंधे पे हाथ रखते झुका और दूसरे हाथ में पकड़े गजरे इसकी गोद में डाल दिए। इसी वक्त वो मुड़ी तो विरदा के कपड़ों में मलबूस फरहीन को देखकर इसका तन मुतगैर हो गया। विरदा, विरदा, उसने चीख कर पुकारा तो विरदा किचन से निकलकर तेजी से बाहर आए। तुम किचन में क्या कर रही हो? इसे पसीने में शराबूर देखकर हुमायूं ने चौंक कर पूछा। वो फरी मेरे हाथ की बिरयानी और कोरमा खाना था तो बस वही बना रही थी, वो जल्दी से बोली। दिमाग खराब है तुम्हारा, जानती भी हो कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर तुम किचन में घुस गई हो। रेशमा बीबी कहाँ है अब? उसने चलाकर मुलाजमा को पुकारा तो वो हानपति कांपती बाहर आए। क्या है ये सब? अपने विरदा को किचन में जाने ही क्यों दिया? वो तेज लहजे में बोला। बेटा, हमने बहू रानी को बहुत मना किया लेकिन वो मानी ही नहीं। वो कहती हैं कि मेरी बहन को सिर्फ मेरे हाथ की बिरयानी और कोरमा पसंद है। रेशमा भी आहिस्ता से बोले। रेशमा बीबी जब ये किचन में घिसी थी तभी अब मुझे कॉल करनी चाहिए थी ना। खैर अब जो हो गया सो हो गया, तुम विरदा जाओ, जाकर चेंज करो, पसीने से भीगी हुई हो। हुमायूं ने कहा तो वो सर इस बात में हिलाती मुड़ी के अचानक हुमायूं की निगाह फरहीन के हाथ में पकड़े गजरे पे पड़ी। एक मिनट विरदा, उसने फरहीन से गजरे लेते हुए इसे पुकारा तो वो मुड़कर सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था, वो इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला तो इसने हैरानगी और बेयकीनी के मिले जले तासुरात से इसे देखा मगर फिर चुपचाप पकड़कर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गए। हुमायूं भी इसके पीछे ही कमरे में दाखिल हुआ
और इसे कपड़े निकालने का कहकर शर्ट उतारकर सोफे पे उछालता वॉशरूम की जानिब बढ़ा। 1 मिनट पहले मैं फ्रेश हो आएगी, वो तेजी से इसके सामने आते हुए बोले। रईली, कमाल है तुम्हारे अंदर, ये तुम्हारी बहन के पास होते हुए ज्यादा बहादुरी नहीं आ जाती? वो इसकी कमर में हाथ डालकर करीब करते तंजिया लहजे में बोला। हाँ बिल्कुल आ जाती है, क्योंकि मेरी बहन मेरी हिम्मत है, वो संजीदगी से बोली। यही हिम्मत तुम्हारे लिए बहुत जल्द जहमत बनने वाली है। क्या मतलब? वो इसकी बात पे हैरानी से बोली। बहुत जल्द तुम्हें मेरी बातों का मतलब और मेरी समझ आनी शुरू हो जाएगी, और जिस दिन तुम मुझे समझने लग जाओगी ना, इस दिन के बाद से तुम इंसानों को जांचने का पैमाना बदल दोगी। वो इसकी आंखों में आंखें डाले बोला और फिर उसे सोचों में डूबा छोड़कर वॉशरूम की जानिब बढ़ा। ये चैटिंग है। आप मुझे गोल गोल बातों में उलझा कर यूं वॉशरूम में नहीं जा सकते। वो धड़ाधड़ दरवाजा खटखटाते हुए चलाकर वो बोले। शमश्तन मत करो मुझे, अब आधा घंटा वेट करो, मैं निकलता हूँ। वो मुस्कुराहट जब्त करता उसे जिच कर देने वाले अंदाज में बोला। आधा घंटा? मुझे समझ नहीं आती कि आखिर आप वॉशरूम में इतना टाइम लगाते क्यों हैं? क्योंकि मादाम वॉशरूम में शावर के नीचे खड़े रहकर वो आइडियाज आते हैं कि बता नहीं सकता। वो मुस्कुरा कर बोला। आपके हर काम निराले क्यों होते हैं? वो झुलाकर बोली। क्योंकि मैं खुद बहुत नरला हूँ, वो इत्मीनान से बोला। भाव में जाएं आप, मैं अब ऐसे ही कपड़े पहनने लगी हूँ, वो चढ़ कर बोली। खबरदार, जो तुमने ऐसे कपड़े पहने, जाओ जाकर साथ वाले रूम में फ्रेश हो जाओ, हुमायूं ने कहा। नहीं जाऊंगी, वो नरुटे अंदाज में बोली और कुछ देर के बाद कमरे का दरवाजा खोलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी तो हुमायूं के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई। शावर लेने के बाद वो बाल रगड़ता बाहर निकला ही था कि इसी वक्त विरदा बालों में टावल बांधे कमरे में दाखिल हुई और इसे मुकम्मल इग्नोर करती ड्रेसिंग के सामने खड़ी रहकर अपने बाल हेयर ड्रायर से ड्राई करने लगी। हुमायूं शर्ट लेस इसके पास आया और उसके हाथ से हेयर ड्रायर थामकर उसके बाल इस कदर महारत से ड्राई करने लगा कि वो हैरानी से इसे देखने लगी। आपको ये भी आता है? भी लफ्ज पे जोर देते हुए उसने हैरानी से इस्तिफसार किया। क्यों, इसमें क्या मुश्किल है? मैं रोज मारिया के क्या करता था, वो एकदम से बोला, मगर मारिया का नाम लेते ही जैसे दिल भर सा गया और आंखें भीगने लगी। एम सॉरी, वो उठकर खड़े होते हुए बोले। क्यों सॉरी क्यों? वो इसे कंधों से थामकर करीब करते हुए इसके सामने के बालों को ड्राई करते हुए बोला। अनजाने में मारिया की याद दिला दी, वो आहिस्ता से बोले। वो भूलती कब है मुझे? हर दिन हर पल इसका ख्याल जहन से महव नहीं होता। मैं सोचता हूँ कि काश मैं इतना अनजान ना रहा होता तो शायद वो जिंदा होती। मेरे पास जो मेरे कीमती रिश्ते थी, मैं उन्हें किसी हाल में खुद से जुदा नहीं होने देना चाहता। पता है तुम्हें, यूं हॉस्पिटल में देखकर मेरी जान निकल गई थी। वो इसके माथे से माथा टकाकर बोला। वो इसके करीब आने पे सिमट सी गई। हुमायूं ने हेयर ड्रायर को ड्रेसुन पे रखा और उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते इसके लबों पे झुका। विरदा, मुझे बहुत भूख लगी है,
इससे पहले कि वो अपने लबों की तशनगी मिटाता के धार से दरवाज़ा खुला और फरहीन बोलती हुई अंदर दाखिल हुई। विरदा हड़बड़ाकर जल्दी से इसके हिसार से निकली। हुमायूं ने मुट्ठियां भींचकर अपना गुस्सा जब्त किया और बेड पे पड़ी शर्ट उठाकर पहनने लगा। "I'm so sorry, मैं तुम दोनों की प्राइवेसी के बीच आ गई। तुम्हारे अंदर कम अज कम इतने मैनर्स होने चाहिए कि जब मियाँ बीवी के कमरे में दाखिल हो जाता है तो उसे नाक किया जाता है। मैं सॉरी कर रही हूँ ना, और वैसे भी मुझे विरदा ने कहा था कि मैं जब चाहूँ उसके कमरे में आ सकती हूँ।" फरहीन जल्दी से बोली। "ये सिर्फ विरदा का ही नहीं, मेरा भी कमरा है और मैं अक्सर औकात शर्ट लेस होता हूँ। मुझे पसंद नहीं हो किसी का भी मुंह उठाकर मेरे कमरे में आ जाना। आइंदा नहीं आऊंगी," फरहीन ने कहा और फिर मुंह पे हाथ रखे अपनी हिचकियां दबाती बाहर की जानिब भागी और विरदा भी हड़बड़ाकर उसे पुकारती इसके पीछे भागी। हुमायूं लब भींचकर शर्ट के बटन बंद करता बाहर निकलकर डाइनिंग हॉल की जानिब बढ़ गया। "वैसे वो लड़की यहाँ क्या कर रही है?" अली हुसैन ने इसे डाइनिंग हॉल में आते ही आड़े हाथ लिया। "क्योंकि इसकी बहन चाहती थी इसलिए वो यहाँ है," वो कंधे उचकाकर इत्मीनान भरे अंदाज में बोला। "तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इस लड़की का दिमाग किस किस्म का है, साजिशों से इसका जहन भरा हुआ है, तो ऐसी लड़की को तुम यहाँ कैसे ला सकते हो? अगर उसने यहाँ कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे।" अली हुसैन झुंझलाकर बोले। "जब करेगी तब देख लूंगा, अब क्यों इतनी फिक्र करते हैं?" वो इत्मीनान भरे अंदाज में बोला तो वो उसे सख्त तंबीही निगाहों से देखने लगे। "वैसे आप अपने मसले के बारे में गौर व फिक्र कीजिए, आप मेरी फिक्र कर क्यों करते हैं? शादी करके इंजॉय कीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो ऐसी फजूल बातें करते हो मुझसे। अच्छा खासा मैं अपनी मस्त जिंदगी जी रहा था कि तुमने ये शादी का शोशा छोड़ दिया, मुझे बोले को इस बुढ़ापे में गलत राह पे डाल दिया।" वो तब कर बोले। "रैली, आपके मुंह से सुनकर बहुत इत्मीनान हुआ। वैसे ये जो हुआ है कहीं इश्क तो नहीं, क्योंकि मुझे सुनने में आया है कि आजकल आपको भूख प्यास नहीं लग रही।" वो अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए इंतहाई संजीदगी से बोला, लेकिन इसकी आंखों से शरारत टपक रही थी। "तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना आप सचमुच में शादी कर लेंगे क्या?" वो जल्दी से बोला। "मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा।" वो तब कर बोले तो वो कहका लगाकर हंस पड़ा और डाइनिंग हॉल में दाखिल होती विरदा और फरहीन ने इसे हंसते देखा तो वो एक दूसरे को यूं देखने लगी जैसे इसके सर पे सींग उग आए हों। "लो आ गई फिसादिन, बचा कर रखो इससे विरदा बेटी को, वरना मुझे तुम्हारी माँ को बताना पड़ेगा।" वो इसके कान के पास है कर आहिस्ता से बोले। "बताइए ना, क्या पता वो इसे बहाने मान जाएं।" वो शरारती अंदाज में बोला तो अली हुसैन ने जिच हो जाने वाले अंदाज में इसे जेर लब बड़े मोतबर अलकाबात से नवाजे तो वो हंसी जब्त करता खाने पे झक गया। खाने से फारिग हुआ तो विरदा को कमरे में आराम करने का कहता खुद लाइब्रेरी आ गया और एक किताब का मुताला करते सिगरेट सिलगाता किश लेने लगा। वो वहां बैठा ही था कि फरहीन अंदर दाखिल हुई। "मुझे भी कोई किताब दे दो।" फरहीन की बात पे इसके लबों पे तंजिया मुस्कुराहट उभर आए। "तुमने कब से किताबें पढ़नी शुरू कर दी? मुझे तो किताबी कीड़ा कहा करती थी ना," वो तल्ख लहजे में बोला।
बस अब मैं खुद को बदल चुकी हूँ। मुझे बताओ कौन सी किताब सबसे बेस्ट है, वो इसके सामने बैठते हुए बोली। फैशन मैगजीन पढ़े हैं, वो पढ़ लो, वो सपाट लहजे में बोला और सिगरेट एस्ट्रे में मसलता उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? प्लीज मेरे पास बैठो ना, वो जल्दी से इसके सामने होते हुए बोली। मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी, वो नागवारी से बोलता उसकी दूसरी साइड से गुजरने लगा कि वो जल्दी से इस साइड पे हो गए। वो सो गई होगी हुमायूं, इसे तुम्हारी जरा परवाह नहीं और तुम उसके आगे पीछे फिर रहे हो, वो तुम्हारे काबिल नहीं। अपनी हद में रहूं और आइंदा से मुझे मेरी बीवी के खिलाफ भड़काने की गलती मत करना वरना मैं अपना ज़ब्त खो दूंगा। वो सर्द लहजे में बोलता इसे पीछे हटाता लंबे लंबे डंग भरता कमरे में आया तो विरदा तकिए में चेहरा छुपाए सो रही थी। वो लब भींच कर अपनी साइड पे आकर लेट गया मगर जहन जैसे फरहीन की बातों में उलझ सा गया। अगले दिन सुबह वो जिम रूम में शर्ट लेस रनिंग मशीन पे रनिंग कर रहा था कि फरहीन अंदर दाखिल हुई। वो जल्दी से उतरा और शर्ट पहनता उसे नागवारी से देखने लगा जो कि वाटर बोतल थामे पास आ रही थी। तुम्हारे लिए एनर्जी ड्रिंक लाई थी, वो बोतल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले। नहीं चाहिए, वो नागवारी से बोलता बाहर निकल गया। तुम आखिर क्यों भाग रहे हो? मैं अब तुम्हारे लिए एनर्जी ड्रिंक लाई मगर तुम वो भी नहीं ले रहे। वैसे तुम्हारी बीवी को तो ज़रा फिक्र नहीं तुम्हारी, वो पीछे आते हुए बोली तो हुमायूं एकदम थम गया और उसकी निगाहें सीढ़ियां उतरकर आती विरदा पे पड़ी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं एनर्जी कैसे लेता हूँ, वो मुड़कर बोला और फिर विरदा की जानिब बढ़ा और उसके पास पहुंचकर उसकी कमर में हाथ डालते करीब किया और उसके लबों को अपनी दस्तरस में ले लिया। जारी है।